हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पाठ 2। देखिए, प्रथम पाठ में हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो उस प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या किया कि एक दर्पण को सामने रखकर अध्ययन किया। आज हम ठीक दूसरे पाठ में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और इसमें एक माध्यम को रख के हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक एक माध्यम नहीं रहेगा तो हम प्रकाश के अपवर्तन को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ एक कांच है, ये कांच है। कांच मतलब शीशा, यानी ये दर्पण नहीं है, क्योंकि इसके किसी भी और कलई नहीं है। एनी डाउट? तो हम कह सकते हैं, अब देखिए यहां से आप, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए, यहाँ एक माध्यम है, यहाँ खाली है ना जी। तो खाली है, तो खाली माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम। कोई दिक्कत? तो बस हम इसको समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी एक पारदर्शी माध्यम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पारदर्शी क्योंकि वो आराम से उस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है ना? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए इधर भी तो पारदर्शी है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस प्रकाश के आप किरण को देखिए। देखिए, तो अगर इधर से आ रही है तो कांच में जो ही ये प्रवेश करती है, देखिए इसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। देखिए, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके दिशा में परिवर्तन हो गया। इसको जाना चाहिए था ऐसे, और लगे कि झुकाव हो गया ऐसे। इसका ये पता कैसे चलता है? जब हम अभिलंब डालते हैं तब पता चलता है। देखिए, अरे बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें जो झुकाव होता है, यानी उसमें जो दिशा परिवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब ये कांच है तो सघन माध्यम है ना, देखिए सघन माध्यम, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए इस किरण को, देखिए अब जाना चाहिए था इस किरण को ऐसे, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन इसका झुकाव क्या हो गया है? ऐसे, यानी अभिलंब की ओर झुक गई है। देखिए, सही है? बोलिए। ऑब्जेक्टिव बी नोटेड कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, कांच सघन है ना, इसके तुलना में ये हवा है, ये क्या है? कांच है। तो हवा विरल है और कांच क्या है? सघन है। तो जब कोई प्रकाश की किरण तो समझ में आता नहीं कि प्रकाश किरण आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसे भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जाना चाहिए था ऐसे तो आ गया ऐसे, यानी ये जो सघन माध्यम है इस प्रकाश के पथ को विचलित कर दे रहा है ना। पार तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? दिशा परिवर्तन करके पार कर रहा है। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा उल्टा सोचिए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब इसको उल्टा रिवर्स में कीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग रही है। देखिए
यहाँ तो अभिलंब के नजदीक है प्रकाश की किरण, लेकिन जब इसको हम इधर से पार कराते हैं और इधर देखते हैं तो देखिए इसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, तो अभिलंब से क्या कर रही है, दूर भाग रही है। ये दोनों आप दिमाग के अंदर नोट करके रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है, बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये पूछता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब यही जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होते हैं। हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में इसके 2 नियम होते हैं, इसमें भी 2 नियम होते हैं, लेकिन एक नियम तो सेम टू सेम होता है, दूसरा नियम थोड़ा बदल जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन न होता है। तो आइए पहला नियम देखते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ है, बोलिए? एक ही तल में एक ही बिंदु में है कि नहीं, बोलिए? फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। कोई दिक्कत? अब दूसरा नियम देखिए, किन्हीं 2 माध्यमों में, इसका 2 माध्यम क्यों है बताइए, एक विरल माध्यम तो एक सघन माध्यम। ठीक है, तो किन्हीं 2 माध्यमों में, इसीलिए इसका 2 माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। और प्रकाश के परिवर्तन में तो माध्यम एक ही था, आता था, लौटता था और वापस चला जाता था। माध्यम तो एक ही ना हुआ, माध्यम तो बदलता नहीं था, क्योंकि आया विरल माध्यम से और दर्पण पर लड़ा, फिर विरले माध्यम में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। लेकिन यहाँ 2 माध्यम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों में किसी विशेष वर्ण के लिए, देखिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्यों? देखिए, यहाँ कोण अलग दिख रहा है और यहाँ कोण अलग दिख रहा है। देख लीजिए, देखने से भी लग रहा है कि यहाँ फैलाव ज्यादा है और यहाँ फैलाव क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, म्यू से संकेत करते हैं। किसे कहते हैं? म्यू से संकेत करते हैं, और म्यू बराबर होता है साइन आई या बटे साइन आर। और इसी अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए, एक तीसरा प्रश्न जुड़ गया कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों में, विरल माध्यम और सघन माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, जब प्रकाश जाएगा तो यहाँ से निकलेगा तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा ना, तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए, आपतन कोण है ना, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। हम जानते हैं कोण क्यों नहीं बताए, क्योंकि आपको प्रकाश के परावर्तन में बता चुके हैं। ठीक है, और उसी तरह अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। यह अपवर्तन कोण है ना, क्योंकि अभिलंब है और यह अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात मतलब भागा, अनुपात मतलब बाटा, अनुपात मतलब भिन्न, सही है ना। तो एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। म्यू, म्यू आधा म यू, म्यू, म्यू कहते हैं।
ठीक है। और इस नियतांक यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, और इसी अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आ जाए प्रश्न कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम उठाइएगा और दूसरा नियम उठा करके और पूरा लिख दीजिए स्नेल का नियम है। तब कैसे लिखिएगा कि किन्हीं दो माध्यमों में, कह सकते हैं ना, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। और यह नियतांक क्या है? म्यू है। तो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। आएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर। ध्यान रखिएगा, साइन आई ऊपर होता है और साइन आर नीचे होता है। अब ये इसके लिए जानने के लिए अब जब आगे अब जाइएगा आईएससी क्लास में, बीएससी क्लास में, तो आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिएगा कि साइन आई बाई साइन आर कैसे होता है। अभी तक तो हमको इतना ही जानना है। तब शुरू से एक बार शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। तो हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसमें हुए दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दिशा परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, जाना चाहिए था सीधे, आ गया इधर, ये प्रकाश का अपवर्तन है ना। इसी प्रकाश के अपवर्तन को समझ रहे थे हम कब से, ठीक है। अब आइए हम एक और परिभाषा इसमें आपको जोड़ते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विलंब की ओर झुक जाती है। जस्ट इसको उल्टा सोचिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर भागती है, ठीक है। अब आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और डाला का विलंब, तीनों कहाँ है? एक ही तल में होता है, ठीक है। अब हमने दूसरा नियम बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम क्यों? क्योंकि यहाँ एक विरल माध्यम है तो एक क्या है? सघन माध्यम है। तो किन्हीं दो माध्यमों के माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए। क्यों विशेष वर्ण? क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो आप जानते हैं कि प्रकाश जब कहीं सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने प्रकाश कहीं कि तरंग दैर्घ्य के आधार पर, ऐसे कहीं कि अपने तरंग दैर्घ्य के आधार पर 7 विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्योंकि सूर्य में उपस्थित 7 रंग जो हैं अलग अलग मतलब कि तरंग दैर्घ्य के होते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो पहले निकलता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए क्या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। यानी म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, और इसी अनुपात को कहते हैं स्नेल का नियम। कोई दिक्कत? और थोड़ा सा एक टॉपिक, वैसे तो प्रथम पाठ में हम बता चुके हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।